नमस्कार दोस्तों, आपका नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शादी के साथ वचन यानी 7 फेरे हिंदू विवाह में बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं, जो विवाह के दौरान वर और वधू द्वारा एक पवित्र रीति रिवाज के रूप में लिए जाते हैं। ये वचन न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, समर्पण और साझेदारी का प्रतीक भी होते हैं। इन वचनों को पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम और समर्थन के प्रतीक के रूप में लेते हैं। प्रत्येक फेरे के दौरान लिए गए वचन का अपना एक विशिष्ट अर्थ और महत्व होता है, जो विवाह के प्रति पति पत्नी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। आइए इन 7 फेरों के 7 वचनों और उनके अर्थ को विस्तार से समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की बेहतरीन जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और इस जानकारी को जल्दी से ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, इन 7 फेरों के 7 वचन और उनके अर्थ क्या है, इसकी जानकारी विस्तार से ले लेते हैं। पहला वचन। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थयात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन। दुल्हन ये दूसरा वचन दूल्हे से लेती है, जिसमें वो वचन लेती है कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, ठीक उसी तरह से मैं आपके माता पिता और आपके परिवार में सभी का सम्मान करूंगी, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता और पूरे परिवार का सम्मान करेंगे और मेरे घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन। चौथे फेरे में अब दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन। पांचवें फेरे में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह में, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूं तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही शराब, स्मोकिंग और जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता और बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारे शादी के 7 फेरे और उससे जुड़ी 7 वचन की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो जल्दी से इस नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं एक और नई शानदार जानकारी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।